न आँखों में नींदे न दिल में करार, न आँखों में नींदे न दिल में करार, और ना ही हमारे सर पे बाल। वेलकम एवरीवन फॉर सॉल्यूशंस बाय साइड मॉडर्न वेव्स। मैं मीना कुमारी आप सभी का अपने मॉडर्न वेव चैनल पर हार्टली वेलकम करती हूं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे बाल हैं वो जड़ से क्यों निकल जाते हैं, क्या उसका रीज़न होता है, और जो हमारे सर पर जगह खाली हो जाती है कहीं कहीं से वो क्यों हो जाती है, और किस तरीके से हम अपने बालों को फिर से उगा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जो बात करते हैं कि हमारे जो बालों की वो 3 स्केल्स होती है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जब हम बीमार होते हैं या हमें कोई बीमारी हो जाती है तो हमारी जो फर्स्ट स्केल है वहाँ से जो हमारे बालों की रूट्स होती है वो निकल जाती है और हमारे जो बाल हैं उनको पोषण नहीं मिलता है। अब बची सेकंड स्टेप, जब हमारे बालों को पोषण नहीं मिलता है तो हमारे बाल हैं जो बहुत पतले होने स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत थिन हो जाते हैं, और वो सेकंड स्टेज से भी निकल करके लास्ट की थर्ड स्टेज पर आ जाते हैं। और जब वो थर्ड स्टेज पर आ जाते हैं और हम उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रहे होते हैं तो वो बहुत कमज़ोर होकर के हमारी जो जड़ें हैं वो हमारी स्केल से आउट हो जाती हैं। तो इस तरीके से जो हमारे बाल हैं वो हमारी स्केल से निकल जाते हैं। जिस तरीके से हमारी पेट की, हमारी बॉडी की 7 लेयर्स होती हैं, उसी तरीके से हमारे बालों के स्केल की भी 3 लेयर्स होती हैं, और जिसमें से वो 1 बाय 1 करके वीकनेस की वजह से या न्यूट्रिशन की वजह से वो निकल जाते हैं। अब बात करते हैं कि क्या रीज़न होते हैं जो हमारे बाल हमारे स्केल से निकल जाते हैं। तो जो फर्स्ट होता है, बात करेंगे हम स्ट्रेस के बारे में। बहुत आपने देखा होगा कि कभी कभी हमें बहुत लंबे टाइम तक स्ट्रेस रहता है, कोई प्रॉब्लम हमें होती है, या फिर फैमिली प्रॉब्लम होती है, या कुछ भी पर्सनल प्रॉब्लम होती है, तो उसके चलते हम मन ही मन उस चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी में ऐसे नेगेटिव जर्म्स पैदा होते हैं जो कि हमें बहुत हार्मफुल पहुंचाते हैं, और वही हमारे बालों की स्कैल्प को भी बहुत हार्म करते हैं, जिसकी वजह से कि हमारे बाल निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। सेकंड जो होता है पॉल्यूशन। आज के टाइम में घर में हम एसी में रहते हैं, जिसकी वजह से सारा दिन हमारे बॉडी में मॉइस्चर बना रहता है, जबकि हमारी बॉडी को सन रेसिस की भी ज़रूरत होती है, उस धूप की भी ज़रूरत होती है, चीज़ के मौसम के हिसाब से और हमारी बॉडी की नीड के हिसाब से भी। लेकिन आजकल अपने हम कंफर्ट जोन में इतना रहने लगे हैं, और जो गाड़ियों का जो पॉल्यूशन होता है वो भी हमारी स्केल को, हमारे बालों को बहुत वीक बनाता है, जिसकी वजह से हमारे बाल हमारी स्केल से निकल जाते हैं। थर्ड जो होता है, बात करेंगे हम जंक फूड के बारे में। आजकल आप देखते हो कि हर जो हमारा देसी खाना था, हरा साग था, सब्जी रोटी था, घी था, दूध था, वो आजकल बच्चे बंद करते जा रहे हैं। जंक फूड सुबह की स्टार्टिंग जो होती है हमारी समोसे, कचौड़ी या फिर पिज़्ज़ा, बर्गर से लोग स्टार्ट करते हैं। डेली का ये खाना होता है। तो जो जंक फूड होते हैं आजकल के बच्चे बहुत पसंद करते हैं, और उन जंक फूड में लाइक पिज़्ज़ा, चाउमीन हुआ, इन सब में केमिकल्स डलते हैं, और वो केमिकल्स भी हमारे बालों की स्केल को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से भी हमारे बाल आज निकलते जाते हैं। और जो सेकंड होता है, बात करेंगे हम केमिकल्स के बारे में। तो केमिकल्स लाइक कि हम अपने बालों को बहुत अट्रैक्टिव दिखाने के लिए ऐसे ऐसे शैम्पू यूज़ करते हैं, बहुत कॉस्टली हम शैम्पू यूज़ करते हैं, जिनमें भी बहुत हाई लेवल का केमिकल्स होता है, जो कि हमारी रूट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से भी हमारे जो बाल हैं वो हमारी जड़ों से निकल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे रीज़न होते हैं हमारी बालों के जड़ से निकलने के। और जो हमारे बालों के लिए बात करेंगे कि बालों की जड़ों को मजबूत करने के लिए और उन्हें टिकाऊ बनाने के लिए कौन सा विटामिन ज़रूरी होता है, तो बी कैटेगरी के जो विटामिन्स होते हैं वो हमारी स्किन की बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे कि B7 जो कि बायोटिन होता है, वो हमारे बालों के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। B5 होता है, आयरन होता है, आयरन यानी कि ब्लड को भी हमें बराबर प्रॉपर तरीके से जितनी क्वांटिटी होनी चाहिए उतना रखना है, क्योंकि जितने भी हमारे सारे मिनरल विटामिन्स होते हैं वो हमारे ब्लड में ही होते हैं, और जो सेल्स होते हैं वो हमारे ब्लड में ही होते हैं, जो कि हमारी स्केल को भी, हमारी बॉडी को भी पूरी तरह से मेंटेन करते हैं। और इसके अलावा जो हम बात करते हैं विटामिन ई, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो विटामिन ई जो हमारे बालों की जड़ों को मजबूत करता है, हमारे बालों को शाइनी बनाता है और उन्हें रिपेयर करके रखता है। तो विटामिन ई भी हमारे बालों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक ऐसी रेमेडी के बारे में बात करते हैं जो आपके बालों को प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखता है। और अगर आपके बाल सर में से कहीं उड़ गए हैं,
बिल्कुल जड़ से निकल गए हैं, आपके सर का कोई हिस्सा खाली हो गया है, तो वहाँ आप फिर से बाल उगा सकते हैं इस रेमेडी को यूज़ करके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 मुट्ठी आपको मेथी दाना लेना है। मेथी जो हम घर में यूज़ करते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, घर में जो मेथी यूज़ करते हैं 2 मुट्ठी लेना है। उसको रात को 1 गिलास पानी में भिगो देना है और सुबह उठ करके उसे भीगने के बाद में आप उसे मेथी को उसी पानी में आप पीस करके उसे पेस्ट बना लें। आप उसे मिक्सी में पीस सकते हैं, उसे पीस करके आप पेस्ट बना लीजिए। अब उसमें क्या करना है कि एक आपको विटामिन ई का कैप्सूल लेना है, ग्रीन कलर का होता है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो विटामिन ई का एक कैप्सूल उसमें डाल के उसे मिक्स करना है और उसमें अब आपको डालना है जो वो है 2 चम्मच दही। आपको उसमें थोड़ा सा दही मिलाना है और उसको एक पेस्ट बना लेना है। अब आपके बाल, आपके सर धुला हुआ होना चाहिए, आप सिर्फ धो लीजिए, उसमें कोई ऑयल लगा हुआ नहीं होना चाहिए। अब आप अपने बालों पर उस पेस्ट का धीरे धीरे से आपको मसाज करना है। जहाँ पर भी आपके बाल उड़े हुए हैं, चाहे आपके बैक में हैं या साइड पे हैं, आप उसके बालों का मसाज करिए। उसको 10 से 15 मिनट आप रहने दीजिए, 15-20 मिनट उसको रहने दीजिए और उसके बाद आप शैम्पू से अपने सर को धो लीजिए। आप देखेंगे धोने के बाद में आपके बाल जब सूख जाते हैं एकदम शाइनिंग और सिल्की हो जाते हैं। जो बाकी बाल हैं वो सिल्की हो जाते हैं। और इसी तरीके से अगर आप इस रेमेडी को हफ्ते में 2 बार यूज़ करते हैं तो महीने भर में आप गारंटीड रिजल्ट देख सकते हैं कि आपकी बाल हैं जो वो ग्रो करने स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको पेस्ट नहीं बनाना है तो जो मेथी का पानी है, उस पानी को आपको रात को आपने 1 गिलास पानी में 2 मुट्ठी दाने मेथी का भिगोया, सुबह उठ कर के आपने उसे गैस पे रखा, गरम करके उस मेथी का जब तक कि सारा जो जूस है, अर्क है, जो उसके विटामिन्स हैं उस पानी में निकल जाए, वो पानी पीला हो जाए, उसे उबालते रहिए और उसे 10 से 15 मिनट उबालिए। पानी बिल्कुल डार्क पीला हो जाए तो उसे छोड़ दीजिए, गैस बंद कर दीजिए। ठंडा होने के बाद में एक विटामिन ई का कैप्सूल उसमें मिलाइए, 2 मिला लीजिए और उसे किसी बोतल में आप स्टोर करके रख सकते हैं। अब आप डेली में इसे एज अ ऑयल यूज़ कर सकते हैं। आप इसे डेली अपने सर में मसाज करके बाहर जहाँ भी आपको जाना है आप जा सकते हैं। सूखने के बाद में ड्राई हो जाता है क्योंकि इसमें कोई ऑयल नहीं होता है, तो आप इसमें या तो कोकोनट ऑयल अपने स्केल पे लगा सकते हैं साथ में बाद में सूखने के बाद में, या फिर एलोवेरा जेल अगर आप यूज़ करते हैं तो एलोवेरा जेल भी आप यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा होता है जो बालों को सॉफ्ट और शाइनिंग रखने के लिए एक अहम ही अपना रोल प्ले करता है। तो एलोवेरा भी हमारे बालों के लिए बहुत जो कि एक यूज़फुल चीज़ होती है, जिसे हम अगर यूज़ करेंगे तो हमारे बाल सिल्की होते हैं, स्मूथ हो जाते हैं उससे भी। तो आप मेथी दाना यूज़ करिए। विटामिन ई के कैप्सूल आप खा भी सकते हैं डेली। आप 1 कैप्सूल लीजिए शाम को सोते टाइम, आप मेडिकल स्टोर से लेकर के आ सकते हैं विटामिन ई के कैप्सूल, आप उन्हें खाइए, जो कि आपकी बालों की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करता है। तो फ्रेंड्स, ये थी एक रेमेडी जो मैंने बताई, और ये रेमेडी मैंने खुद से यूज़ की है क्योंकि जो हमारे बाल होते हैं ना, वो राइट साइड से सबसे पहले निकलते हैं। देखिए जो मेरे पहले बाल थे, यहाँ से मैं 2 बार मेरे बाल हैं जो वो जड़ से निकल चुके थे, बिल्कुल यहाँ से मेरी स्केल दिखना स्टार्ट हो गई थी। और मैंने इसी रेमेडी को मेथी में विटामिन ई का कैप्सूल और दही मिला करके मैंने लगाया, इसकी मसाज मैंने की धोने से पहले, और महीने भर में ही मेरे बाल फिर से ग्रो हो गए। और आज आप देखिए कहीं पर भी मेरी स्केल बालों की नहीं दिख रही है, बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। तो ये जो हमारी बॉडी में चेंजेस होते रहते हैं, विटामिन्स की कमी, मिनरल्स की कमी जो होती रहती है उसकी वजह से होता है। बहुत स्ट्रेस होता है, कोई बीमारी लॉन्ग टाइम से में चली आ रही है तो उसकी वजह से ये होता है। अगर हम अपने बालों को प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे, ट्रीटमेंट मतलब अगर आप डॉक्टर्स की दवाई खाते हैं, इतना सारा आप खर्चा करते हैं, तो सबसे पहले जो हम कर सकते हैं, फर्स्ट एड हम ले सकते हैं कि जो देसी चीज़ें होती हैं हम उनको यूज़ करके देख सकते हैं। तो आप इन चीज़ों को यूज़ करके देखिए, आपको 100% रिजल्ट आएगा। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा 1 महीने के बाद में या 15-20 दिन के बाद में कि आपको इसके रिजल्ट आने स्टार्ट हुए या नहीं। सो थैंक यू एवरीवन। आज की वीडियो में इतना ही। इस इम्पोर्टेंट जानकारी को सभी के साथ में शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए, ताकि इसी तरह की जो इम्पोर्टेंट रेमेडीज़ हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। सो थैंक यू एवरीवन।